हाल के दिनों में दिल्ली प्रदूषण को लेकर चर्चा में थी, लेकिन इस बार चर्चा राजस्थान की हो रही है। वो भी किस लिए? प्रदूषण को लेकर। विशेषज्ञों ने श्वसन रोग को लेकर चिंताएं जताई हैं। ऐसे में प्रदूषण को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ हुआ है राजस्थान के मौसम में लेकर, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बात अगर मौसम और प्रदूषण की कर लें तो राजधानी में प्रदूषित हवा जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि हवा की सेहत बिगड़ रही है। सांस लेना यहाँ पे मुश्किल नजर आया है। बढ़ते वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। सरकार जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषण कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे श्वसन रोगों का खतरा बढ़ गया है। इसके मामले भी देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कई कदम उठाए हैं, लेकिन बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और इससे लोगों की औसत आयु पर भी असर पड़ा है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि जयपुर में वर्ष 2017-18 को अगर देखें तो उनके आधार पर वर्ष मानते हुए 2025-26 तक PM10 में जो स्तर था उसका 40% तक कमी लाने के लक्ष्य जो तय किए गए थे। इसके लिए शहर में 6 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के माध्यम से प्रदूषण के स्तर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रदूषण एक बार फिर बढ़ता नजर आया है। IIT कानपुर द्वारा किए गए अध्ययन में जयपुर में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत सड़क, निर्माण कार्य और उड़ने वाली धूल, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, ठोस कचरे का जलना और डीजल जनरेटर बताए गए हैं। इन स्रोतों को अगर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने शहर स्तर पर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें परिवहन विभाग, नगरीय विकास विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी इस बीच इन सब को लेकर तय की गई है। सरकार के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से जयपुर को अब तक 344.70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि का उपयोग जो है वो कहां करेंगे? वो यहां करेंगे कि सड़कों की मरम्मत, मजबूती, निर्माण गतिविधियों के नियमन, बायोफ्यूल जलाने से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और जन जागरूकता अभियान चलाने में किया गया है। इसके अलावा शहर में 21.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट भी विकसित किए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का जो असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर तेजी से दिख रहा है। देश में लगभग 13% मौतें श्वसन रोगों के कारण होती है, जबकि राजस्थान में क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD से होने वाली मौतों की संख्या जो है सबसे अधिक बताई जाती है। वाहनों की बढ़ती संख्या, धूल प्रदूषण और युवाओं में धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति इन बीमारियों के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। कुल मिला के इतना है कि जिस तरीके से लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, इन सब से होने की चिंता भी इसमें जताई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में पुरुषों में COPD का दर जो है वो लगभग 7.4% है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी वजह से इसका खामियाजा बच्चे और बुजुर्गों को उठाने पड़ते हैं। हालांकि इसमें बच्चों में फेफड़ों में उनके विकास पर असर पड़ सकता है, जबकि बुजुर्गों में हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ जन जागरूकता और जीवन शैली में बदलाव जरूरी है, तभी वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है। कुल मिला के बात इतनी है कि राजस्थान में भी वायु प्रदूषण को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।